काम रुका पड़ा है, आपकी मतलब डिस्ट्रिक्ट से फाइल क्लियर नहीं हुई है, तो हम सैलरी नहीं डाल रहे हैं। हमें 3 महीने का आश्वासन है कि हम 3 महीने पहले सैलरी डाल देते हैं, जबकि एक भी सैलरी है हमारे पास में एडवांस जमा नहीं होती है। तो परेशान तो हम हो रहे हैं ना, हमें सैलरी नहीं मिल रही है, काम कर रहे हैं लगातार और सैलरी है नहीं, और बार बार टेंडर के नाम पे बाहर बिठा देती है, और जब टेंडर निकलते हैं तो बहुत सारे पुराने लोगों को भी हटा देती है, फिर नए लोगों को लगा देती है उसकी जगह पैसे लेके। उसके बाद 60 साल तक जॉब सिक्योरिटी दी है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हरियाणा में ये काम हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। हम डबल इंजन की सरकार लेके आए, बड़े विश्वास के साथ लेके आए, ये ऐसे थोड़े लेके आए थे कि कंपनी हमारा शोषण करेंगी, हमें सैलरी नहीं देंगी, हमें वेतन टाइम पे नहीं मिल रहा, हमें अवकाश नहीं मिल पा रहा है। 45 डिग्री तापमान के अंदर जहां लोग घरों में बैठ कर के एसी का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ यानी कि एक वर्ग ऐसा भी है जो 45 से 47 डिग्री तापमान के बीच में प्रदेश के अंदर भरी धूप के अंदर विरोध है वो कर रहा है। पहले वो तस्वीरें आप देखिए कि तमाम लोग इस 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर यहाँ पर विरोध है वो कर रहे हैं, और तमाम लोग जितनी दूरी तक अगर आप देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर हैं वो विरोध करते हुए, उनके हाथों में तख्तियां हैं वो लेकर के आपको दिखते हुए यहाँ पर दिख जाएंगे, क्योंकि लगातार वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन राजस्थान है वो यहाँ पर विरोध है लगातार दर्ज करवा रहा है। फिलहाल इनके राजस्थान के जो राज्य के अध्यक्ष हैं रघुपाल सिंह, उनके साथ में डेलीगेशन है वो मुख्य सचिव से वार्ता के लिए पहुंचा है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जिस गर्मी तपिश के अंदर लोग घरों में रहते हैं, वहां पर ये वोकेशनल ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, जो टीचर्स हैं वो लगातार भरी गर्मी के बीच में यहाँ पर विरोध है वो कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर उनका विरोध है वो यहाँ पर दर्ज क्यों हो रहा है, और उनके प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात जिस तरह आपको मैंने बताया कि मुख्य सचिव से हो रही है, कब उन्हें बुलाया गया, कितने लोग अंदर वहां पर पहुंचे हैं, वो तमाम सवाल है उनसे जानेंगे। तो तमाम व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो भी ये समझे कि इस गर्मी में आप तो घर पे बैठ करके अपना फोन चला रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों को व्यवसाय शिक्षा की ट्रेनिंग है वो देते हैं, वो टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे सुरेंद्र भाई आपसे। सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी पे। आखिर यहाँ पर आपका विरोध है क्यों हो रहा है, कितने समय से आप लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सर जी मुख्य मांगे ये है कि हम पिछले 11 साल से राजकीय सेवा में सेवा दे रहे हैं, और ये इस प्रकार की सेवा है जो आने वाले समय में भारत को विकसित भारत बनाएगा। और सरकारी स्कूलों में क्लास 9 से लेकर 12 तक हम बच्चों को उनके अनुसार जो उनका कौशल है, कौशल अनुसार उनको अध्ययन करवाते हैं, ताकि बच्चा 12 पास करने के बाद जो अपना हुनर है वो दे सके और अपना रोजगार प्राप्त कर सके। हम सरकार से मुख्य मांग ये करें कि हमारी जो चीज मांगे हैं वो धरातल पर है कि हमें मुख्य धारा में लेके आए, और हमें बार बार टेंडर के नाम पर बेदखल कर रहे हैं। अभी हमारा मुख्य मांग इस पर है कि हमारा 30 जून को टेंडर खत्म हो रहा है, टेंडर कंपनियों के द्वारा होता है, और यदि आप शिक्षा के अंदर ला रहे, शिक्षा में किस प्रकार का बार बार आप टेंडर कर रहे हैं, तो सरकार से हमारी मुख्य मांग ये है कि बार बार टेंडर की प्रक्रिया खत्म करें और कंपनी को मध्यस्थता की है जो हटा दें, और हमें कार्य विभाग या मुख्य धारा में लाके हमें विभाग में शामिल करें। आपने कंपनी की बात की, तो कंपनी के लोगों से आप लोगों की बात हुई है, तो कंपनी की कोशिश पर क्या कहना है? कंपनी की तरफ से तो कोई आश्वासन नहीं मिलता है सर। कई मतलब साल हो जाते हैं सैलरी आने के लिए, कोई सैलरी टाइम पे नहीं आती हमारी किसी की भी, और सारे लोग परेशान हैं। हमारे अभी भी कई बीटी साथी ऐसे हैं जिनकी 10-10 महीने की सैलरी या 1-1 साल की सैलरी नहीं आई हुई है, और कंपनी से बात करते हैं तो वो अलग ही जवाब देते हैं कि आपकी फाइल प्रोसेसिंग में चल रही है, आपका ये काम रुका पड़ा है, आपकी मतलब डिस्ट्रिक्ट से फाइल क्लियर नहीं हुई है, तो हम सैलरी नहीं डाल रहे हैं। हमें 3 महीने का आश्वासन है कि हम 3 महीने पहले सैलरी डाल देते हैं, जबकि एक भी सैलरी है हमारे पास में एडवांस जमा नहीं होती है। ठीक है, इन्होंने 3 महीने की सैलरी की बात की, लगातार जॉब सिक्योरिटी की आप मांग कर रहे हैं। क्या कारण है कि वो टेंडर बेस पे काम होता है इसलिए आपको टेंशन है कि सरकार आपको सपोर्ट इसमें नहीं कर रही है, चिंता वो है? हाँ, देखो कंपनियां हमको 10-10 12-12 महीने तक सैलरी नहीं देती है, ठीक है, तो बंदा परेशान होगा, जॉब छोड़ेगा, फिर कंपनी क्या करेगी, कोई दूसरा बंदा लगाएगी तो पैसे लेके लगा देगी, तो कंपनी का तो फायदा ही है ना। तो परेशान तो हम हो रहे हैं ना, में सैलरी नहीं मिल रही है, काम कर रहे हैं लगातार और सैलरी है नहीं, और बार बार टेंडर के नाम पे बाहर बिठा देती है, और जब टेंडर निकलते हैं तो बहुत सारे पुराने लोगों को भी हटा देती है, फिर नए लोगों को लगा देती है उसकी जगह पैसे लेके। तो हमारा तो शोषण हो रहा है ना सर।
अपने एक बोर्ड लेके बैठे हैं, शिक्षा विभाग में समायोजन है क्या? थोड़ा सा बताइए कि शिक्षा विभाग में समायोजन के बारे में क्या आप कहना चाह रहे हैं? सर, शिक्षा विभाग के समायोजन के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हरियाणा तर्ज पे हरियाणा मॉडल लागू किया गया है, वहां पे एक अलग से बोर्ड बनाया गया है और सारी जो नीतियां है, पॉलिसी है, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, मातृत्व अवकाश हो गया, वो सारी चीजें उन्होंने अप्लाई की है वहां पे। उसके बाद 60 साल तक जॉब सिक्योरिटी दी है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हरियाणा में ये काम हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। हम डबल इंजन की सरकार लेके आए, बड़े विश्वास के साथ लेके आए। ये ऐसे थोड़े लेके आए थे कि कंपनी हमारा शोषण करेंगी, हमें सैलरी नहीं देंगी, हमें वेतन टाइम पे नहीं मिल रहा, हमें अवकाश नहीं मिल पा रहा है, डेली स्कूल जाना पड़ रहा है। बताओ, इस गर्मी के मौसम में हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक यहाँ तक पहुंचा नहीं है हम तक। ये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज को उठाने के लिए आए। सर, डबल इंजन की सरकार की बात की, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हरियाणा में ये बात लागू हो गई और यहाँ पर सरकार की ओर से इसको लागू नहीं किया गया? सर, वैसे भी राजस्थान सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि अब हरियाणा मॉडल लागू हुआ, जैसे हिमाचल है, हरियाणा है, हिमाचल है, इनमें सब में तो ये लागू हो गया, जैसे पॉलिसी जो नीति है वो लागू कर दी गई। अब राजस्थान में क्यों नहीं कर रहे? ये भी सेम की सेम ही चीज है, तो राजस्थान भी होनी चाहिए। हम राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं या आशा करते हैं कि हमारे को भी हरियाणा मॉडल है, RL है, SDC है या कार्मिक विभाग में शामिल करके हमारे को व्यवसायिक शिक्षकों को जो भी है संपादित किया जाए या सुशोभित किया।